मैं पार्थ सारथी जी से स्टार्ट लूंगा जैसे कि आज एजुकेशनल प्रोग्राम में स्टॉक गोल्ड का भी साथ ही साथ चल रहा है। पहले हमने सोचा था कि ये करेंगे, सेकंड सेशन वो करेंगे, लेकिन वक्त और टाइम को देखते हुए श्री पार्थ सारथी महाराज जी भगवान के नाम से इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। और यहाँ पे हमारे गुरुजन खड़े, इनके आशीर्वाद के लिए हमारे दादा श्रीधर खड़े उनके हरचंद परमार साहब, बाकी हमारे गुरुजन सारे यहाँ पर तो सभी के आशीर्वाद बस एक श्लोक बोलूंगा और सिर्फ 5 मिनट आपके लूंगा। और कभी लोग सोचते हैं कि अपने बड़ों को पीछे करके छोटों को आगे नहीं आना चाहिए, लेकिन हम इसका उल्टा लेते हैं। जब बड़े पीछे खड़े हो तो छोटों का हौसला बढ़ता है आगे जाने के। ये इनके आशीर्वाद तो हाल कोई कहने के बता काल नो सोकरा वंदे हम श्री गुरु श्री गुरु कमलम श्री गुरुन वैष्णवाम श्री रूपम सागर जातम सकरनाथान वितम तम सजीवनम साधवैतम सावधूतम परिजन सहितम श्री कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादनम सागरम श्री विशाखान। पहले तो जो भी टीम है विजय चौहान साहब की और इसमें जो मनोज चौहान साहब हैं और दूसरे हमारे काका हैं परशोत्तम, इन सबके मैं राधा ठाकुर जी से प्रार्थना करूंगा कि आप लोग जिस भी मिशन को लेकर निकले, इस मिशन में आप लोग को सफलता प्राप्त हो। हमारा जो बेसिक टॉपिक है गोल्ड स्टॉप, इस पे जल्दी बोलेंगे। मैं 5-7 मिनट बोलूंगा, आप इसको समझ के अर्जुन का काम कर जाइए और मुझे कृष्ण का काम करने दीजिए। आप 5-7 मिनट में इसको समझिए। स्टॉप गोल्ड ये एक किसी जनरेशन का मसला नहीं है। ये जो लोग ये वृद्ध अवस्था के लोग हैं, इन्होंने अपने समय में दिया और इनके जो बच्चे आए उन्होंने फिर कैसे करके दिया। आज से 20 साल के बाद जब आपके बच्चे आएंगे वो कैसे करके देंगे। तो ये एक धर्म का काम है। आज मैं एक सज्जन को सुन रहा था, वो सज्जन स्पीच करते हुए कह रहे थे कि हम अपनी बहन बेटियों को दान न दें। हम इस प्रोग्राम के विरुद्ध में हैं। तो मैं उस सज्जन को सुन रहा था अभी थोड़ी देर पहले। तो पहले तो आप दान का मकसद समझ लीजिए। आप कहते हैं हम बहन बेटियों को दान ना दें, आप दें, जरूर दें, लेकिन अब समझिए कि जिस दान को आप दे रहे हो पहले तो आपकी बहन बेटियों को वो नसीब ही नहीं होता, क्योंकि जिसके घर आपकी बेटी जा रही है 95% लोग पहले से पैसे उठाकर बैठे होते हैं और जब आपकी बेटी जेवर लेके जाती है तो वो उसको बेचकर 2 महीने में अपना कर्जा उतार तो वो आपकी बेटी को भी नसीब नहीं होता। दूसरी बात कि लोग यहाँ से करते हैं। पहली बात जो आप दान देते हो ये कभी भी उधारी का नहीं लगता। हमारे यहाँ 85% लोग सोसाइटी कमीशन ये पैसों से लेकर दान करते हैं। पहले तो सॉरी टू से बहुत सारे लोगों के इसमें जो सोसाइटियों में इन होंगे, ये सोसाइटी का पैसा, ब्याज का पैसा, हम यहाँ से पैसे उठाते हैं फिर देते हैं। पहली बात। दूसरी बात समझिए कि आप कहते हो हम दान न दें, तो जब दान देते हो इस मंच से मैं कहता हूं कि आप दो गोल्ड, लेकिन अब समझो आप दान देते हो वहां पर एक लिस्ट बनाते हो और फिर हमारा एक महाराज होता है, वो महाराज वहां पे अलाउंस करता है इतना सोना, इतना जेवर, ये हार, ये टीका, ये सब कुछ। पहली बात तो दान कभी शोर करके देना ही नहीं चाहिए। ये जो हम वहां पर करते हैं, क्योंकि हमारे दिमाग में क्या चल रहा होता है, काम तो शुद्ध है लेकिन चल क्या रहा होता है कि कल को कुछ झगड़ा हुआ तो ये जो लिस्ट बनी है ये हम वापस लेंगे। तो जो दान दे दिया जाता है वो कभी वापस नहीं लिया जाता। अभी हमारे 2 लोग यहाँ पर शादी हुई तो वो मंडप के नीचे महाराज ने लिस्ट मांगी। तो ये मैं आपको बोलने से पहले इस पे कमल कर चुका हूँ। अभी ये जनवरी में मेरी बेटी की शादी थी। तो जो भी हमने दिया, जैसा भी दिया, तो हमारी ना कोई लिस्ट बनी है और ना ही कोई ऐलान किया गया। जो गया। लोग मेंटली तौर पे इस चीज के लिए तैयार होते हैं कि झगड़ा तो होगा ही होगा और फिर हम इनसे ये चीजें वापस लेंगे। और जब
बेटी का घर उजड़ रहा हो जाए तो उस मूर्ख को वो लिस्ट याद आती है, ये नहीं देखता कि मेरी बेटी का घर उजड़ गया। इन चीजों का मैं क्या करूंगा। इसीलिए आप और मैं बताऊं, एक का मसला नहीं होता। अगर समाज में आज कुछ लोग ने आवाज उठाई तो कुछ लोग वहाँ पे ग्रुप में बैठकर बोल रहे थे हम अपनी बहनों बेटियों को बना दे। आप समझिए, एक घर के अंदर दो पति पत्नी रहते, जिसमें उनके साथ 4 जानवर रहते, एक मुर्गा, एक कबूतर, एक बकरा, एक चूहा। जब ये समझ जाओगे ना तो इतना सारा बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक दिन उन्होंने कहा चूहा बहुत तंग करता है, तो जब पति पत्नी घर से बाहर से बाजार से कुछ सामान लेकर आए तो उन्होंने जब थैला देखा चूहे ने कुछ खाने पीने का सामान आया, तो चूहे ने जब उसमें झांक कर देखा तो जो चूहा पकड़ने वाली वो कड़कड़ी होती है वो थी। उसने जाकर मुर्गे को बताया, बोला देखो ये मुझे पकड़ने के लिए चीज लाए हैं, तो तुम मेहरबानी करो मेरा साथ दो। तो मुर्गे ने कहा ये तुम्हारा मसला, आप ग्रुप किया, ये तुम्हारा मसला, ये हमारा मसला नहीं है। मुर्गा चला गया किसके पास? कबूतर के पास। उसको बोला देखो मेरे ऊपर मुसीबत आई, संकट आई, आप मेरे साथ खड़े हो। कबूतर ने बोला ये मैं तुम्हारे साथ नहीं खड़ा। वहां से भी हरी झंडी। फिर चला गया कहां पर? बकरे के पास। बकरे को बोला कुछ मेरी हेल्प करो, हम ये काम करने जा रहे हैं, धर्म का काम है। और वैसे भी हम भगवान की बात को तो मानते नहीं है, सीधी सी बात है। अन्ना उसके कहने पे तेरे हुक्म पे चलना, एक तरफ तेरा नाम भी लेना याद नहीं। तो हम तो कहीं से, और आज एक सही काम का मौका मिला तो उस काम को आप लोग कीजिए साथ। रात को ये चूहा पकड़ने वाली एक कबट के नीचे लगा और जाकर सो गए। तो आधी रात को फड़क करके आवाज आई। तो जो पत्नी थी उसने बोला लगता है चूहा पकड़ा गया। उसने बिना देखे उसके नीचे जब हाथ डाला तो उसमें एक सांप फंसा हुआ था और सांप ने उसके हाथ में काट लिया। जब सांप ने काटा तो उसने चीखा, पति आया भागकर। उसने कहा क्या हुआ? तो बोला मुझे देखो कुछ हो गया है। तो उसने नीचे देखा तो सांप फंसा हुआ था। उसने वेद को बुलाया, बोला ये मेरी पत्नी को सांप काट गया। वेद ने उसका जहर वे निकाला और बोला कि इसको जल्दी से, अब देखना कैसे कैसे फंसेंगे जो लोग विरोध में चलते हैं धर्म के या धर्म के कार्यों के जो खिलाफ चलते हैं। अब देखे कैसे फंसेंगे। उसने कहा इसके ऊपर जल्दी से किसी कबूतर का खून लगाओ वरना इसके मरने के चांसेस है। उसने बोला कबूतर कहाँ लेने जाएंगे, घर में पड़ा, इसी को काटो। साथ नहीं दिया ना, कबूतर को काट दिया, खून लगाया। 1 हफ्ता हो गया। 1 हफ्ते बाद उन्होंने बोला आप सेहत ठीक है। तो बोला अच्छा। तो बोला अब ऐसा काम करते हैं, अब अपने परिवार को बुलाकर ये माता का मुर्गा हमारे घर में, इसकी बलि दो। जब माता के मुर्गे को काटा गया वो भी गया। फिर लास्ट में जब बिल्कुल सही हो गया तो बोला अब खुशी में बकरा काटो और सारों को बुलाओ। एक की समस्या थी लेकिन भुगतना सबको पड़ गया। इसीलिए ये एक की समस्या नहीं। जो मेरे गुरुजन यहाँ पर खड़े हैं ये मेरी बात से सहमत होंगे कि आप इस गोल्ड को स्टॉप कीजिए। जो लोग करते हैं अपने घरों में उन्हीं को पता होता है वो कैसे करते हैं। इसलिए आप लोग धर्म में इनका साथ दीजिए। शादी करने वाला, विदाई करने वाला तो जाकर सो जाता है। किसी की दिल की मायूसी जहां से हो के गुजरी है, हमारी सारी चालाकी वहीं से खो के गुजरी है। तुम्हारी और हमारी रात में बस फर्क है इतना, तुम्हारी सो के गुजरी है, हमारी रो के गुजरी। जो लोग अपनी बच्चियों को दे नहीं सकते वो उधार में पढ़ते हैं, कर्जों में पढ़ते हैं और कैसे कैसे करके एक बेटी की शादी करने में 5 साल पीछे चले जाते। ऐसी 4 बेटियों के लिए उसको सारी जिंदगी कर्जा और दाव पर लगाने पड़ता। इसलिए इस काम को प्लीज आप लोग स्टॉप कीजिए और हमारे गुरुजनों से प्रार्थना है कि आप लोग आशीर्वाद दें ताकि इस काम को हम आगे कर सकें। बहुत बहुत आप लोग का शुक्रिया, आप लोग का साथ टाइम दिया। जय श्री कृष्ण।